तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम हो सकते हैं। अब हम लैटिस क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे, उसमें से एक पार्ट को उठा रहे हैं जो यूनिट सेल जिसको हम कहते हैं। और उसमें हमारे पास यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर के। सेंटर में हमारे पास तीन टाइप होते हैं, बॉडी, फेस एंड एंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, अपने पास जो क्रिस्टल होता है जो क्यूबिक फॉर्म में होता है, 3D में ले रहे हैं, उसमें कॉर्नर जो होते हैं वहाँ पे एटम होते हैं। ठीक है, हम शो ऐसे करते हैं कि प्रिमिटिव में, हम प्रिमिटिव की बात करें सबसे पहले, हम शो ऐसे करते हैं कि कॉर्नर पे एटम होते हैं। पर जब आप डिटेल में उसको रियल में देखो, सॉलिड को अगर हम क्रिस्टल को रियल में देखते हैं तो ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है कि यूनिट सेल में होता है। इस टाइप से है कि ये केवल पार्टिसिपेट करते हैं इस यूनिट सेल में। ठीक है, इस यूनिट सेल में ये केवल पार्टिसिपेट करते हैं एटम। मतलब ये किसी और से तो कनेक्ट होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि पूरा का पूरा एटम इसी कॉर्नर पे बैठा हुआ है। और भी तो साइड में क्रिस्टल होंगे, और भी तो यूनिट सेल होंगे, या और भी तो क्यूब होंगे, तो उनके साथ भी पार्टिसिपेट करेगा। तो होता क्या है, इसका केवल एक हिस्सा इस यूनिट सेल को बनाता है, उस एटम का एक हिस्सा। तो मान लो ये एक हिस्सा, इसमें बस एक हिस्सा इसके अंदर आता है। ठीक है, सभी कॉर्नर पे एक एक हिस्सा आता है क्योंकि ये औरों से भी कनेक्ट होता है। और हम केवल एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम केवल एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो केवल एक हिस्सा इस पे आता है। जैसे मान लो ये हिस्सा है इसका। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास 8 कॉर्नर्स है इसमें, क्यूबिक में, ये जो हमारे पास क्यूब है इसके अंदर 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स में जो एटम है, जैसे मान लो एक पिज्जा है, उसको 8 बंदे खाएंगे, तो 8 के हिस्से में इक्वल आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स एक के हिस्से में, मतलब 8 में अगर हम कंपेयर करें तो एक के हाथ में कितना आया, 1/8। ठीक है, तो उस पिज्जा का एक हिस्सा उसके हाथ में, तो 1/8 मतलब 8 के बीच में जो आया, समझ गए। अब इसके अंदर कितने कॉर्नर्स हमारे पास हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, तो इंटू हो जाएंगे कितने, 8। तो अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, तो उसके अंदर एक एटम ओवरऑल होता है। ठीक है, मतलब ऐसे झुंड में होते हैं एकदम, ऐसे वैसे देखा जाए तो इस टाइप से होते हैं ये एकदम क्लोज। ठीक है, हम शो करने के लिए ऐसे शो करते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है, ये इससे कनेक्टेड होते हैं। एक्चुअली एकदम अब सिंपल से बहुत डेंस होते हैं, लेकिन ये बाकी भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम यूनिट सेल की क्यूब इसमें बनाने की कोशिश करें, इसमें अगर हमें क्यूब बनाने की कोशिश करें तो इस टाइप से कुछ होता है। तो बाकी देखो, बाकी बाहर भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो इसमें पूरा एक एटम का इसमें पार्टिसिपेशन होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। अब सेकंड वन जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, उसको देखते हैं। हमारे पास जो सेकंड टाइप का यूनिट सेल होता है वो हमारे पास होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें 3 टाइप होते हैं, बॉडी, फेस एंड एंड। तो हम सबसे पहले बॉडी वाले की बात करते हैं। बॉडी का मीन्स होता है कि इसके सेंटर में एक एटम होगा, है ना, एक सेंटर में यहाँ एटम होगा। तो यहाँ एक सेंटर में एटम क्रिएट कर देते हैं, तो इसके मतलब इसके अंदर भी एक सेंटर में एक एटम है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एटम जो है ये इस क्यूब के, इस यूनिट सेल के एकदम सेंटर में। दैट मीन्स ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो रही इसकी, केवल ये इसी का है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये है, इसका मतलब पूरा एक एटम इसके अंदर है, और बाकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1 × 8 मतलब 1/8 × 8 ये हो गया, और प्लस जो पूरा का पूरा एटम एक सेंटर में है, तो +1। तो टोटल अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो उसके अंदर होते हैं 2 एटम। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में होते हैं 2 एटम। अब यहीं अगर हम फेस यूनिट सेल की बात करें, फेस यूनिट सेल की बात करें तो उसमें इसको थोड़ा रफ करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उसमें हमें पता है कि जो ये फेस होता है, ये जैसे क्यूबिक सॉल्व करते हैं अपन, तो उसके फेस के ऊपर एक एक एटम होता है। यहाँ पे मतलब देखो, ये फेस एक ये फेस है, मतलब 6 फेस है, पीछे बैक में ये 6 फेस है इसकी। ठीक है, जैसे अगर देखो तो इधर एक फेस है, ये फेस है, ये फेस है, एंड ये फेस है, ये एंड ये 6 फेस है। ठीक है, इसमें जो एटम होता है, वो इस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें जो एटम होता है वो इस टाइप से होता है। देखो बैक का तो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें समझो, इसमें क्या होता है कि हाफ जो होता है वो इस यूनिट सेल के अंदर होता है। इस जो अपने पास एक क्रिस्टल है,
इसके अंदर होता है ये हाफ, और हाफ बाहर होता है, मतलब हाफ जो होता है वो इस यूनिट सेल से पार्टिसिपेट करे एंड हाफ जो है वो अनदर यूनिट सेल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देखें कि कितने यूनिट सेल इसके अंदर होंगे, मतलब कितने एटम इसके अंदर होंगे, तो इसका हाफ इधर आ रहा है, हाफ 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 और 2 पीछे हाफ में, तो इसका मतलब 6 हाफ। ठीक है, तो हमारे पास पहले सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/2 कॉर्नर पे हमारे पास एटम्स है। ठीक है, और प्लस देखें तो हाफ और इसके अंदर है हमारे पास, हाफ और एटम है, तो हाफ, ठीक है ना, इसमें 1/4 हिस्सा है इसका, पर यहाँ पे हम देखें नहीं 1/8 सॉरी, अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, लेकिन हम फेस की बात करते हैं सब फेस पे एटम है, तो हाफ हाफ है सारा। तो कितने हमारे पास 6 फेस हैं एक्चुअली, तो हाफ है मतलब 6 से करेंगे तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 एटम आएंगे। दैट मीन्स अगर कोई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो तो उसके अंदर 4 एटम होते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो प्रिमिटिव वाला तो फिक्स है, कॉर्नर पे तो एटम्स फिक्स हैं, और जो बॉडी है, बॉडी में सेंटर में होगा तो एक एटम पूरा का पूरा आ रहा है इसमें, और जो फेस है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें हमारे पास हाफ हाफ होता है, हाफ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और हाफ जो है वो अनदर यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। इमेजिन करके देखो कि सारे हम केवल एक पार्ट को उठा के दे रहे हैं, मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं जो एटम सोल मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, तो उसमें केवल एक लेके देख रहे हैं। अब सोचो इसके अराउंड ये सारे ऐसे ही हैं, तो उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर यही बात करें हम एंड यूनिट सेल की, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो उसमें हमारे पास इसको थोड़ा सा तो अगर हम लास्ट वन इसमें जो एंड यूनिट सेल हमारे पास आता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो हमारे पास आता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये अपने पास जो क्यूब होता है, इसके 2 एंडों पे हमारे पास एटम होते हैं। ठीक है, 2 एंड्स पे हमारे पास इसमें एटम होते हैं, कोई भी एंड ले लो इसमें, तो इधर वाला मान लेते हैं, इधर वाला मान लेते हैं इसमें। ठीक है, तो एक एंड ये है, एक एंड है, आप ये भी ले सकते हो कि एक एंड ये है, एक एंड ये है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ एक एंड माने तो इसमें भी क्या होगा, अगर इसमें देखें, इसमें 2 ही एंड हो सकते हैं ना, तो इसमें ऐसे नहीं 6, इसमें हम फेस की बात करे थे, और एंड में क्या होता है एंड, तो 2 ही एंड हो सकते हैं, ए एंड बी। तो इसमें भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एटम तो आएगा नहीं, हाफ किसी और के साथ कनेक्ट है, हाफ दूसरे यूनिट सेल के साथ कनेक्ट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हाफ यहाँ आ गया, सॉरी हाफ इसमें आ गया और हाफ इसमें आ गया। तो अगर हम इसमें एटम की बात करें तो 1/8, ये तो प्रिमिटिव वाला हो गया, और प्लस अगर हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो हाफ इसका तो 1/2, और हमारे पास कितने एंड है 2, तो हमारे पास हो गया 2 एटम। तो हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 एटम मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि एक यूनिट सेल लेते हैं हम, हमारे पास पता है प्रिमिटिव होते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, बॉडी फेस एंड एंड। प्रिमिटिव में कॉर्नर पे होते हैं, तो कॉर्नर पे और औरों के साथ भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो 1/8 जिसका हिस्सा आता है, तो हमारे पास टोटल 1 एटम होता है। फिर हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी में हमारे पास सेंटर में, इस क्यूबिक के सेंटर में 1 एटम होता है, तो हमारे पास टोटल कितने यूनिट सेल में, इसमें 2 एटम हो जाते हैं। फिर हम फेस की बात करते हैं, सब फेस पे एटम होता है, लेकिन हाफ होता है एक्चुअली, और हाफ दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। हम हाफ लेंगे, हमें एक यूनिट सेल में एटम देखने हैं, तो उसमें हो जाता है 4, और एंड में हमारे पास 2 एंड होंगे, तो एक हाफ होगा एटम का, वो तो किसी और के साथ कनेक्ट होगा ना, तभी आपस में कनेक्टेड है ये, और दूसरा हाफ दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो हाफ इसमें आ गया, तो हमारे पास 2 एटम इसमें होते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस में कितने एटम हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे पास क्यूब होता है ये अपने पास, ठीक है, ये जो होता है ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट में देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट में देखेंगे कि इसमें जब सभी को हम मिलाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है एक्चुअली। ठीक है, देखते चलो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 1 डायमेंशन में। ठीक है, हम 1 डायमेंशन में सबसे पहले एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, इस टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं, तो वो देखेंगे एक्चुअली कैसे बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 1 डायमेंशन की अगर बात करें तो 1 डायमेंशन में क्या होगा, ये एटम है और इनको पास पास अरेंज कर दो। ठीक है,
एटम्स को ये पास पास अरेंज कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो कोई स्ट्रक्चर तो बन नहीं रही है एक्चुअली, आप ध्यान से देखो, लेकिन इसमें क्या है कि एक एटम है, उसके पास में कितने एटम्स और हैं, 2, है ना। एक एटम कितने से घिरा हुआ है, 2 से। तो इसमें हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं एक्चुअली इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, इसमें 1 डायमेंशन में हमारे पास आते हैं 2। वहीं अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, 2D की बात करें, तो 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं, एक के ऊपर, जैसे इसके ऊपर रखा है, अब इसके ऊपर हम एक और रख देते हैं बॉल्स, ठीक है, मतलब एटम, सॉरी। तो इसमें हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो एक और लाइन अरेंज कर देते हैं, ठीक है, एकदम अटैच है ये। अब अगर इसमें ध्यान से देखो आप, तो इसमें जो एक एटम है, ये हम इसमें एक एटम ये मानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए। 2D में बात करें हम, 2D में हमने क्या किया, हमने 2 डायरेक्शन ली, एक्स एंड वाई, तो 2D होगा, 2 डायमेंशन हो गया। इसमें एक ही डायमेंशन है, 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन ले सकते हैं, 2 डायमेंशन तो 2 डायरेक्शन ले लेते, तो एक्स अगर मान लो तो ये वाई, और इधर मान लो तो एक्स, ठीक है, दैट्स इसलिए। अब इसमें हम क्या करें, अगर इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है एटम्स का, अगर हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें हम एक ये मान लेते हैं, एक एटम ये लेके देखते हैं। अब देखो कितने से सराउंडेड है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक, इसे देखो ये इससे अटैच है, इससे अटैच नहीं है, देखो ये इससे अटैच है 2, इससे अटैच है 3, और एक इससे अटैच है ये, ठीक है। तो ये 4 से अटैच है। तो हमारे पास ये कैसा हो जाता है, टेट्रागोनल। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देखें है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और ये किससे, कितने से कनेक्टेड है, 4 से। तो ये हमारे पास हो जाता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, टेट्रागोनल, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाती है टेट्रागोनल। अच्छा, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है ये ए टाइप होता है, क्योंकि देखो ये जो लाइन है, हम मान लेते हैं इसको ए है, पर नीचे वाली लाइन देखें तो दोनों लाइन सेम है, ये है ना। ये लाइन देखो, ए के नीचे एक एटम है, तो दोनों लाइन ही सेम है, तो इसको हम ए नाम दे देंगे। और अगर हम थर्ड वन को देखें तो ये दोनों के इक्वल ही है, दोनों के देखो सिमिलर ही है, तो इसको भी हम ए नाम दे देंगे। तो ए टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, सॉरी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं 2D में। तो इसमें हमारे पास किस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, टेट्रागोनल, देखो 4 से कनेक्टेड होता है। अब इसी में हमारे पास दूसरा टाइप का भी आता है, वो देखते हैं। इसमें हम सेकंड टाइप का ऑफ अरेंजमेंट और देख लेते हैं 2D में, ठीक है। एक तो हमारे पास टेट्रागोनल या स्क्वायर कह सकते हैं। अब अगर इसमें हम वापस देखो, ये एटम हमने लिए, ठीक है, छोटा बनाता हूँ, और दूसरा हमने ये वाला लिया, और थर्ड वन हमने ये लिया। थोड़ा सही नहीं बनाए, पर चलो समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देखो, ये जो लाइन है ये अलग है, तो हम उसको ए नाम दे देते हैं। सेकंड जो लाइन है, इस एटम के नीचे देखो ये सारे एटम नहीं है, तो इसको हम सेकंड बी नंबर दे देते हैं। और जो थर्ड वन है ये ए के सिमिलर है, ठीक है, एक एटम है ए के नीचे, तो हम इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें अगर आप एक एटम को देखो, जैसे मान लो ए, तो एक्चुअली देखो कितने एटम से सराउंडेड है, तो यहाँ पर ये 6 एटम से सराउंडेड होगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर इसकी शेप देखो आप, इसकी शेप देखो तो हेक्सागोनल शेप होगी इसकी, ठीक है। इसकी शेप देखो तो हमारे पास इसकी किस टाइप की शेप आती है, हेक्सागोनल। तो हमारे पास 2 टाइप के अरेंजमेंट इसमें हो सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कि मतलब एक एटम कितने से कनेक्ट है, तो इसमें 6 से कनेक्ट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमारे पास ये 2D में हमारे 2 टाइप के आते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल या स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इसमें हम हेक्सागोनल, ठीक है। अब यही अरेंजमेंट हम 3D में देखें। तो अगर आप इसमें 3D टाइप का सेकंड अरेंजमेंट देखें, तो एक्चुअली
यहाँ पर बनाना थोड़ा उसको मुश्किल है, क्योंकि वो बॉल्स जो होती हैं उनको एक के ऊपर हो तो उसको यहाँ पर शो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अगर वो बॉल जैसे हमारे पास उसमें सेकंड अरेंजमेंट था ना 2D में ए बी, अगर उसी टाइप में इसमें हो कि मतलब एक यहाँ पर ये आइटम ऐसे हैं, ठीक है, या ये हमारे पास सेकंड टाइप का है और ये हमारे पास वापस फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट है। अब देखो ये क्या है, ये सिंपल ऐसी लाइन में है, ठीक है, अगर इसको देखें तो ये सिंपल हमारे पास लाइन में है। अब इन्हीं बॉल्स के ऊपर ये बॉल्स रखते जाओ, मतलब इनके बीच में देखो ये जो ये खाली स्थान होता है ना यहाँ पर जो ये, इसको हम वॉइड कहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली फिल तो होता नहीं है, जो ये एटम्स होते हैं कंप्लीटली मतलब अटैच तो होंगे नहीं, मतलब कंप्लीटली फिल नहीं हो पाते हैं, तो इनके बीच में ये जगह होती है ना, इसको हम वॉइड कहते हैं, खाली जगह। तो ये 2 टाइप्स के वॉइड्स हमें 3D में मिलते हैं एक्चुअली। एक तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, एक तो हमें मिलता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक हमें मिलता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल मीन्स टेट्रा मतलब 4, तो वो 4 एटम से कनेक्टेड होगा, और ऑक्टाहेड्रल मीन्स वो 8 एटम से कनेक्ट होगा, दैट्स वाई हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं और इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक के एटम के एक के ऊपर एक ये अरेंजमेंट इनका प्रॉपर वे से होता है, ठीक है। यहाँ हम शो नहीं कर सकते पर इस टाइप से कुछ होता है इसमें, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये देखो ये अगर इनके ऊपर एक अरेंजमेंट ऐसा हो तो ये बीच में जो जगह होगी इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। वहीं अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो इस 3D में देखो एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, इसमें शेप यहाँ पर शो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें पिक्चर लगती है, ठीक है, आपकी बुक में प्रॉपर वे में दे रखा है, पर आपको बस स्किल समझना है कि क्या चीज़ कैसे होती है। वॉइड मतलब खाली जगह, कंप्लीटली फिल तो नहीं होंगी, ठीक है, कंप्लीटली फिल तो नहीं होंगी, और जो खाली जगह होती है तो उसको हम वॉइड नाम दे रखा है इसमें। तो हमारे पास 2 टाइप की वॉइड, तो एक तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और एक ये जो होता है जिसमें 4 एटम्स से सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल है इसका जो प्रॉपर शेप है, ठीक है, हमें ऑक्टा मीन्स 8 एटम से सराउंडेड होगा ये, और इसमें एक छोटी सी बीच में जगह होगी, लेकिन यहाँ पे हम 6 ही शो कर पा रहे हैं क्योंकि 3D में होता है एक्चुअली, ठीक है, आपकी बुक में प्रॉपर वे में दे रखा है तो वहाँ आप देख सकते हो। तो हमारे पास इसमें 2 टाइप के इसमें वॉइड होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जो एटम्स होते हैं इनके बीच में जो एक खाली जगह होती है, इसका मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल को देखो, एक क्रिस्टल को देखो, तो उसमें खाली जगह भी काफ़ी होती है, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल था, हमारे पास सिंपल क्यूबिक भी होता है। तो इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं तो इसमें कुछ खाली जगह होती है और कुछ में एटम होते हैं।